ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 5 अगस्त 2023 के महावाक्य में बाबा ने कहा, हमें स्मृति दिलाया कि जैसे दुनिया में भक्ति करते हैं, भगवान को याद करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर भी जाते हैं, सबकी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की, गुरुओं की, सन्यासियों की, लेकिन टिवाटे की भी करते हैं। टिवाटा उसे कहते हैं जहां से 3 रास्ते निकलते हो और कोई नया व्यक्ति हो और उससे जाना हो तो वो रास्ता ही भटक जाता है कि किधर से जाना है, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचाएगा और कौन सा रास्ता हमें भटका देगा। बाबा ने भी कहा कि बच्चे, इस समय तुम टिवाटे पे खड़े हो, संगम युग पर है ना, और संगम युग के टिवाटे पर कैसे खड़े हो, जिसको तिराहा भी कहते हैं। एक चौराहा होता है, एक तिराहा होता है, तो तिराहे को भी पूजा करती हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे सामने कौन सा टिवाटा है? एक तरफ तो है दुखधाम, एक रास्ता जाता है दुखधाम की तरफ, जहां वहां दुख ही दुख है, भिन्न प्रकार से दुख है, धन दौलत है, सब कुछ है, संबंधों का सुख नहीं है, इंसान खुद से परेशान है, किसी न किसी प्रकार से वो दुखी है। और एक रास्ता जाता है सुख धाम के लिए, जहां सुख ही सुख है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, संबंधों का सुख है, पदार्थों का सुख है, कोई उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकता, पशु पक्षी जानवर कोई भी हो, प्रकृति भी उनकी दासी होती है, वो भी सुख देती है। और तीसरा रास्ता जाता है शांति धाम की तरफ। अब हम ये चेक करें कि उस शांति धाम की तरफ जहां शांति ही शांति है, जहां आत्मा परमात्मा के साथ अपने घर में शांति पूर्वक बैठी है, कोई आवाज नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वहां आत्मा निराकार है। जब आत्मा शरीर के साथ आती है, शरीर में प्रवेश करती है, तो वो दुख और सुख का अनुभव कर पाती है। लेकिन परम धाम में तो शरीर नहीं है, आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। जैसे परमात्मा निराकार है, ऐसे आत्माएं भी निराकार है। तो हमें खुद को ये चेक करना है, खुद ही खुद को ये देखना है कि मुझे किस मार्ग पे चलना है, किस रास्ते पे चलना है। क्योंकि बाबा ने हमें इस 84 जन्मों का ज्ञान दिया है। अब हम खुद अपने को जज बनाएं और चेक करें कि दुख धाम के रास्ते तो दुखदाई है। हमें 2 रास्ते, एक शांति धाम, दूसरा सुख धाम, इन दोनों रास्तों को चुनना है।
तब ही हम उस दुख के, जो दुख धाम है, जो दुखदाई दुनिया में रहे हुए हैं, उससे हम डिटैच हो पाएंगे। एक पॉइंट ये। दूसरी बात बाबा ने सुनाया कि हम सब निश्चय करते हैं, हम सबका विश्वास है, पक्का निश्चय है, हम किसके बने हैं। अपने आप को सदा हर्षित रहने के लिए, खुश रहने के लिए दो बातों पर विशेष ध्यान दें। एक तो ये याद रखें, यह निश्चय कभी टूटनी नहीं चाहिए कि हम किसके बने हैं, मेरा पिता कौन है। उस परमात्मा को याद करने के लिए, उस पिता को याद करने के लिए हमें कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, कोई हठ योग नहीं करना है। दुनिया में उस परमात्मा से मिलने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या करते हैं। कांटों पे, आग पे नंगे पांव चलते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, एक टांग पे खड़े होते हैं, सांस रोक के बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। परिवार को छोड़ देते हैं, गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं। अरे इतनी सहज बात। एक पुत्र को पिता को याद करने के लिए क्या ये सारी चीजें अपनानी होती है क्या? पिता को याद करने के लिए कोई वेद शास्त्र पुस्तकें तो नहीं पढ़नी है। पिता को याद करने के लिए जंगल में तो नहीं जाना होता। अगर हमारा ये निश्चय हो जाए कि ईश्वर मेरा पिता है, बाप है, भगवान है, तो सहज तरीके से हम उसे याद कर सकते हैं और हर्षित रह सकते हैं। और दूसरी बात याद रखें, किस कुल के हैं। कहते नहीं किस कुल का है, तो याद रखें कि हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे और हम देवता कुल के हैं, दैवी कुल के हैं। तो हमारे अंदर वो संस्कार जागृत होते हैं जो देवताओं के संस्कार हैं। कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा, एक दूसरे का सम्मान होगा, सुख होगा, शांति भी होगी। मतलब ऐसा कुल याद रखें कि ब्राह्मण से हम देवता बन रहे हैं। जैसे ये स्मृति आएगी, पूरा 84 का चक्र बुद्धि में घूम जाएगा। देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। तो सारा चक्र स्मृति में आ जाएगा, तो भी आप सदा हर्षित रहेंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। सुनते हैं आज की मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पे खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम, और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो, हमें किधर जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, ये बाबा ने आपके ऊपर छोड़ा है। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? इसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। सबसे पहला निश्चय चाहिए
कि हम किसके बने हैं, हमारा पिता कौन है। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं। बाप को याद करने के लिए कोई किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है। बाप तो बाप है ना। और दूसरी पॉइंट, दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले, बाप की याद और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है। बीमारी में भी बाप की याद में रहना और दूसरों को भी याद दिलाना है। एक तो सर्विस का शौक रखना है, दूसरा बीमारी में भी बाबा की याद में रहना और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। दूसरी पॉइंट है, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद न आए। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर, ध्यान से सुनेंगे, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि निर्णय सही होगा, क्या होने वाला है समझ सकेंगे ना, तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति।